और दिल्ली में आज जेडीयू संसदीय दल की भी बैठक होनी है। सीएम नीतीश के आवास पर यह बैठक जेडीयू संसदीय दल की होगी। बैठक के बाद खबर यह है कि सीएम नीतीश सांसदों के साथ एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। तो लगातार हम ये देख रहे हैं कि मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण से पहले बैठकों का सिलसिला जारी है, बैठकों का दौर जारी है और इसी कड़ी में आज भी अहम बैठकें होनी है। जेडीयू संसदीय दल की बैठक होगी सीएम नीतीश के दिल्ली स्थित आवास पर और इसके बाद जो एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है उसकी भी बैठक होनी है और 9 को जो माना जा रहा है 9 जून को शाम 6 बजे पीएम नरेंद्र मोदी शपथ ले सकते हैं, उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन उससे पहले जेडीयू की इस बैठक पर निगाहें टिकी रहेंगी। जेडीयू संसदीय दल की बैठक में क्या फैसला होता है। जेडीयू जो एनडीए में है और मोदी सरकार को अपना समर्थन दे रही है, समर्थन पत्र सौंप चुकी है, तो जेडीयू संसदीय दल की बैठक में क्या कुछ चीजें सामने आती है, क्या कुछ रणनीति बनती है, कौन से अहम मंत्रालय मांगे जाते हैं और किन किन मुद्दों को लेकर जेडीयू जो है वो बीजेपी के साथ जो है वो टाई अप करती है। इन तमाम चीज़ों को देखने वाली बात होगी, इन तमाम चीज़ों को समझना होगा जिस तरीके से ये बैठक आयोजित की गई है। और इस बैठक के मायने ये हैं कि इस बैठक में रणनीतियां बनाई जाएंगी कि जेडीयू अपना समर्थन जब दे रही है तो जेडीयू की क्या कुछ शर्तें होंगी और उन शर्तों पर वो कितना कामयाब होते हुए इस मोदी सरकार 3.0 में दिखाई देंगे। और पूरी जानकारी के साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। एसके राजीव, दिल्ली में आज जेडीयू संसदीय दल की भी बैठक होनी है एनडीए की बैठक से पहले, तो जेडीयू संसदीय दल की ये जो बैठक होनी है एसके राजीव, क्या हम माने कि यहां पर रणनीति बनेगी कि जेडीयू की ओर से अहम मांगे क्या होंगी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में? साढ़े 9 बजे से उनके आवास पर जो है वो बैठक होगी। अपने जो उनके सांसद 4 सांसद जीत के आए हैं, 5 सांसद उनके साथ, और इसके अलावे जेडीयू की भी अहम बैठक जो है वो 10:30 बजे से होगी, जो कि नीतीश कुमार के आवास पर होगी, दिल्ली स्थित आवास पर। और तमाम जो सांसद हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। और तीसरी बैठक जो है वो बीजेपी की होगी और उसके बाद फिर जो है वो एनडीए की बैठक जो है वो बुलाई गई है, जिसमें कि तमाम एनडीए के सहयोगी दल जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार की प्रासंगिकता जो है वो काफी बढ़ गई है इस सरकार में और एक बार फिर से बिहार जो है वो किंग मेकर बनता दिख रहा है। दरअसल में नीतीश कुमार के 12 जो सांसद हैं वो चुनाव जीत करके लोकसभा पहुंचे हैं और नीतीश कुमार परसों ही यहाँ से दिल्ली वो 11 बजे गए हैं और अब नई सरकार के गठन के बाद ही वो पटना लौटेंगे। यानी कि 9 तारीख को जब प्रधानमंत्री ओथ लेंगे उसके बाद संभवतः 10 तारीख को फिर वो पटना वापस लौटेंगे। तो इस सरकार को बनाने में नीतीश कुमार की एक बड़ी भूमिका है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये भी जानकारी मिल रही है कि जो भी सांसद हैं उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार के प्रति न सिर्फ आस्था व्यक्त किया है बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति भी उन्होंने आस्था व्यक्त किया है और यह कहा है कि अब डबल इंजन की सरकार जो है जब वो चलेगी और इसमें नीतीश कुमार की एक बड़ी भूमिका होगी तो निश्चित तौर पर बिहार भी जो है वो विकास के रास्ते पर रफ्तार जो है वो पकड़ेगा। और यही वजह है कि आज जो बैठक बुलाई गई है उस बैठक में ये भी तय किया जाएगा कि वाकई में कौन कौन से व्यक्ति जो है वो मंत्री बन सकते हैं, किन किन एजेंडों पर जो नीतीश कुमार हैं वो मोदी के साथ जुड़ रहे हैं। तो जैसे कि कल जानकारी मिली, आपको पता होगा कि अग्निवीर जैसी जो योजना है उसमें अमेंड करने की मांग अभी जेडीयू ने कर दी है। इसके अलावे जेडीयू की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो जनसंख्या नियंत्रण जनसंख्या जो संबंधित जो बिल है उसको भी इस सरकार के द्वारा लाया जाए ताकि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो जनगणना कराई जा सके। तो इस तरह के कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के चर्चा जो है वो अभी शुरू हो गई है। हालांकि कोई आधिकारिक इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार ने यह साफ क्लियर कर दिया है कि किसी भी कीमत पर वह एनडीए का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि मैंडेट जो है वो उनको एनडीए में रहते हुए जनता ने दिया है। और जो मोदी की जो सरकार है जो बनने जा रही है, 9 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ शपथ लेंगे, तो निश्चित तौर पर यह सरकार जो है वो 5 साल का अपना टेन्योर भी पूरा करेगी। तो आज तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन तमाम राजनीतिक दलों की दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल, बैठकों का दौर जारी है दिल्ली में।
पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से पहले लगातार बैठकें देखने को मिल रही हैं और आज इसी कड़ी में जेडीयू संसदीय दल की अहम बैठक होनी है। और जैसा कि आपने बताया कि जेडीयू की ओर से क्या कुछ अहम मांगे होंगी, कौन से मंत्रालय की मांग की जाएगी, चूंकि जब नीतीश की जो पार्टी है जेडीयू अब सशर्त समर्थन दे रही है, तो क्या कुछ मांगे होंगी और किस तरीके से उन मांगों को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, यह भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इसके राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।